अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में आपका दोबारा खैर मुकद्दम है। अल्लाह सुब्हाना व तआला की पैदा करदा फरिश्तों की 68 अक़साम के तफसीली जायजे के बाद अब हम बढ़ रहे हैं मलाइक अन्निदा इस्समावी, आसमानी निदा के फरिश्ते की तरफ। नजर से परे वाक़े उस वसी बादशाही में जहां रोशनी के रंग होते हैं और आहाज को पर लगे होते हैं, वहां एक निहायत दरख्शां जमात मलाइका रहती है जो सिर्फ उन लोगों को मालूम होती है जो गहरी ख्वाबों में डूबते हैं, खुलूस से इबादत करते हैं और अल्लाह के खौफ से कांपते हुए दिलों के साथ दुनिया से गुजरते हैं। इन फरिश्तों को मलाइक अन्निदा समावी कहा जाता है। आसमानी पुकार के फरिश्ते, नामों के पुकारने वाले, सितारों से ऊपर लिखी हुई तकदीरों के मुनादी। ये ऐसे वजूद हैं जिनकी अजमत नाकाबिल फहम है, जो इंतहाई रोशन नूर से पैदा किए गए, जो नूर मोहम्मदी से है, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुक़द्दस से। आरिफीन की पुरानी मजालिस में कहा जाता है कि तुम्हारी ज़बान से कोई दुआ निकलने से पहले, तुम्हारे हाथों पर कोई आंसू गिरने से पहले, तुम्हारा नाम पहले ही ऊपर ले जाया जा चुका होता है। और सातवें आसमान की उन देखे बुलंदियों में कहीं एक निहायत शफ़ाफ नूरानी फरिश्ता अपनी आवाज बुलंद करके ऐलान करता है, ए अहले आसमान, ये वो बंदा है जिसने अपने रब को याद किया। एक ही पुकार से तुम्हारा नाम आसमान में लहरों की तरह फैल जाता है। एक ही सरगोशी से तुम्हारी हस्ती को अहले नूर की तवज्जो हासिल हो जाती है। एक ही जिक्र से फरिश्ते जवाब देते हैं, आमीन आमीन आमीन, और तुम्हारा नाम ऐसे गूंजता है जैसे कोई नया सितारा पैदा हो रहा हो। बाद रिवायात में नेक लोगों से मरवी है कि ये फरिश्ते चांदी जैसे परिंदों की तरह उड़ते हैं, आसमान से आसमान तक फिसलते हैं, नीचे जमीन पर उस एक दिल को तलाश करते हुए जो अल्लाह कहता है, और जब वो उसे पा लेते हैं आसमान खुशी से लर्ज उठता है, क्योंकि वो तुम्हारा नाम उन सहीफों पर लिख देते हैं जो कभी मिटते नहीं। ये वो फरिश्ते हैं जो तौबा करने वालों के नाम आखिरी पहर में ऐलान करते हैं, जो अपनी खैरात छुपाने वालों के नाम महफूज करते हैं, जो आजिज़ी से चलने वालों के नाम बुलंद करते हैं, और जो झूठ बोलने वालों, धोखा देने वालों, जुल्म करने वालों और अमानत में खयानत करने वालों के नाम लानत के साथ पुकारते हैं। वो तुम्हें देखते हैं जब तुम वजू करते हो, वो उठते हैं जब तुम नमाज के लिए उठते हो, वो उतरते हैं जब तुम्हारा दिल सजदे में उतर जाता है। उनमें से कुछ खुशी से नाम पुकारते हैं, कुछ गम से और कुछ हिबत से। ये सब उस खुशबू पर मुनहसर होता है जो आमाल जमीन से उठाकर आसमान की तरफ ले जाती है, क्योंकि हर अमल की एक खुशबू होती है और हर रूह की एक शनाख्त होती है जो सिर्फ फरिश्तों को मालूम होती है। और एक राज है जो सूफी अक्सर सरगोशी करते हैं। जब भी कोई बंदा अल्लाह को इखलास से याद करता है, एक फरिश्ता आसमान में तुम्हारा नाम बुलंद आवाज से पुकारता है और 10,000 फरिश्ते जवाब देते हैं, उस बंद खुदा पर सलामती हो। यूं गैब की दुनिया तुम्हें इंसानों की दुनिया से पहले पहचान लेती है। आसमान तुम्हारा जश्न मनाते हैं कब्ल उसके कि जमीन तुम्हें तकरीम दे, और फरिश्ते ये मलाइक अन्निदा समावी तुम्हारा नाम अपनी तस्बीहों में उस वक्त से गाते हैं जब तुमने अभी खुद भी अपनी हकीकत नहीं पहचानी होती। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर ऐलान, हमारे तमाम वीडियोस अब अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है। आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट में जाकर तमाम वीडियोस देख सकते हैं। कुरान के नूरानी जहान में जहां हर आयत सांस लेती है, हर हर्फ चमकता है, अल्लाह बार बार ऐसे फरिश्तों की तरफ इशारा करता जो ऐलान करते हैं, लिखते हैं और अपने बंदों के नाम बुलंद करते हैं। अल्लाह सूरह 82 आयत 10-12 में फरमाता है, और बेशक तुम पर मुहाफिज मुकर्रर हैं, अजीम और लिखने वाले, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। दिलवानों की रिवायत में ये आयात एक दरवाजा खोलती हैं। फरिश्ते सिर्फ लिखते नहीं, वो ऐलान करते हैं, वो तुम्हारा नाम ऊपर ले जाते हैं, तुम्हारे आमाल की खुशबू को ऊपर उठाते हैं जैसे धुआं उठता है। जब भी तुम सुभान अल्लाह कहते हो, 2 फरिश्ते आसमान की तरफ उठते हैं। जब भी तुम गलती कर बैठते हो, एक फरिश्ता गुरूब आफताब तक खामोश खड़ा रहता है, उम्मीद करता है कि तुम तौबा कर लो, और अगर तुम कर लो तो आसमानों में तुम्हारा नाम बख्शा हुआ कहकर पुकारा जाता है। अल्लाह सूरा 70 आयत 4 में फरमाता है,
फरिश्ते और रूह उसकी तरफ चढ़ते हैं। सूफियों का कहना है जब फरिश्ते चढ़ते हैं तो खामोश नहीं होते, वो उन लोगों के नामों को पुकारते हुए उठते हैं जिनके आमाल वो लेकर जाते हैं, और हर वो नाम जो आसमान में पुकारा जाए एक रोशन सितारा बन जाता है। हजरत आदम के कस्से में अल्लाह सूरह बकरा आयत 31 में फरमाता है, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया मुझे इन नामों के बारे में खबर दो। यहीं से एक कदीम राज शुरू होता है। नाम अहमियत रखते हैं, नाम ताकत रखते हैं, और फरिश्ते नामों के हामिल हैं। बाज़ इल्म बयान करते हैं कि पूरी कायनात में सबसे पहले जिस नाम का ऐलान किया गया वो था मोहम्मद, और बाकी तमाम नाम उस नूर के नीचे गूंजते हैं। अल्लाह सूरह 41 आयत 30 में फरमाता है, यकीनन वो लोग जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है, फिर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, फरिश्ते उन पर उतरते हैं और उनका उतरना खामोश नहीं होता। फरिश्ते तुम्हारा नाम खुशी से पुकारते हैं और कहते हैं डर नहीं, गम नहीं। गोया वो कहते हैं तुम्हारा नाम हमारी हिफाजत में है, तुम्हारी तकदीर नूर में ऐलान हो रही है। अब आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की तरफ, वो अल्फाज जो ये जाहिर करते हैं कि तुम्हारा नाम किस तरह आग की लिपट की तरह आसमान गैब में बुलंद होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम में है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह जिब्रील को पुकारता है, ए जिब्रील, मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूं, बस तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्रील आसमान में पुकारते हैं, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत करता है, बस तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर तमाम फरिश्ते इससे मोहब्बत करने लगते हैं। यहाँ राज ये है, हजरत जिब्रील खुद मुल्क निदा बन जाते हैं। आसमानी पुकार के फरिश्ता, तुम्हारा नाम सातों आसमानों में गूंज उठता है, कायनात तुमसे मोहब्बत करने लगती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही बुखारी में दर्ज है, फरिश्ते चढ़ते और उतरते हैं एक ग्रोह की जगह दूसरा ग्रोह। वो फजर और असर के औकात में मिलते हैं और अल्लाह उनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदे को किस हालत में छोड़ा? वो कहते हैं, हमने उसे नमाज पढ़ते हुए छोड़ा और नमाज पढ़ते हुए पाया। वो सिर्फ खबर नहीं देते, वो तुम्हारा नाम सबसे मुकद्दस लम्हों में ऐलान करते हैं। जरा तसव्वुर करें, तुम्हारा नाम अर्श के सामने पुकारा जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम में है, अल्लाह के कुछ फरिश्ते रास्तों में घूमते हैं, जाकिरीन को तलाश करते हैं। जब वो किसी जिक्र की मजलिस पाते हैं तो एक दूसरे को पुकारते हैं, ओ ये वही है जिसे तुम तलाश करते थे। फिर अल्लाह उनसे पूछता है, मेरे बंदे क्या चाहते हैं? वो तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारे खौफ, तुम्हारी दुआएं बयान करते हैं, और अल्लाह फरमाता है, मैं उन्हें अता करता हूं। फरिश्ते तुम्हारा नाम अहले जिक्र में शामिल करके ऐलान करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सुनन अबू दाऊद में है, जो कोई भी मुझ पर दुरूद भेजता है, अल्लाह मेरी रूह मुझे वापस लौटा देता है ताकि मैं उसके सलाम का जवाब दूं। एक और रिवायत में है, तुम्हारा नाम मुझे पेश किया जाता है, यानी फरिश्ते तुम्हारा नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाते हैं। तुम्हारी पहचान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर तोहफा पेश की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम में जिक्र है, फरिश्ते उसके करीब हो जाते हैं जो कुरान की तिलावत करता है, और तिलावत एक इशारा बन जाती है, एक नूर की चमक, जिसके जरिए तुम्हारा नाम आसमान के दरवाजों पर पुकारा जाता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर फिरमामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल कलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे, और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। उनकी हियत व तादाद, गैब के इस वसीया कायनाती जहान में जहां मिट्टी और नूर के दरमियान एक बारीक पर्दा खींचा है, ऐसे फरिश्ते मौजूद हैं जिनका वाहिद मकसद इंसानी नामों का ऐलान करना है। ये ना तो सिर्फ लिखने वाले फरिश्ते हैं, ना मुहाफिज, ना सिर्फ पैगाम रसा, ये आसमानों के मुनादी हैं, वो जो चीखते, सरगोशी करते, गूंजते और अल्लाह के बंदों के नाम आसमानों में नशर करते हैं। सूफी मशाइख कहते हैं,
یہ اطاعت کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پروں کی تشکیل ذکر سے ہوئی ہے اور ان کی آوازیں رضائے الہی کے نور سے بنی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی آواز ایسی ہے جو پوری مخلوق سے جدا ہے۔ یہ آواز لفظی آواز نہیں بلکہ نور کے ارتعاشات سے بنی ہوئی ہے۔ جب یہ تمہارا نام پکارتے ہیں تو آسمان لہروں کی طرح ہلتے ہیں۔ جب کسی بندے کو محبوب قرار دیتے ہیں تو ستارے روشن ہو جاتے ہیں۔ جب کسی گناہگار کی توبہ کا اعلان کرتے ہیں تو عرش الہی رحمت سے لرز اٹھتا ہے۔ ان کے چہرے ایسے ہیں جیسے چمکتے ہوئے آئینے، جو اپنی صورت نہیں بلکہ اس انسان کے ہر عمل اور ہر نیت کا اثر دکھاتے ہیں جس کا نام وہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ بعض ان میں سے روشن پرندوں کی مانند دکھائی دیتے ہیں، بعض آسمانوں کی وسطوں تک پھیلے ہوئے پروں والے عظیم قامت مخلوق کی صورت، اور بعض محض روشنی کی دھاروں کی طرح جو بے شکل ہو کر اوپر اٹھتی رہتی ہیں۔ مگر ان سب میں ایک نشانی مشترک ہے، جس بندے کا نام وہ پکارتے ہیں وہ نام ان کے سینے پر نور کی لکیر کی صورت کندہ ہوتا ہے، اور وہ نور اس بندے کی اخلاص کے مطابق زیادہ روشن ہوتا جاتا ہے۔ کسی کو ان کی اصل تعداد معلوم نہیں، کیونکہ محدود انسان لامحدود آسمانی آبادی کو کیسے گن سکتا ہے، مگر اشارے ملتے ہیں۔ صوفیہ سرگوشیوں میں بتاتے ہیں اور علماء تشریحات کرتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ بہت سے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کا نام اٹھاتے رہتے ہیں، صرف 2 لکھنے والے نہیں، صرف محافظ نہیں، بلکہ مخصوص فرشتے جن کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ وہ تمہارا نام اٹھائے۔ بعض روایات میں اشارہ ہے کہ ایک فرشتہ تمہارا نام نماز کے دوران اٹھاتا ہے، ایک تمہارا نام جب تم درود پڑھتے ہو، ایک تمہارے اعمال لے کر چڑھتا ہے، ایک تمہاری توبہ کا اعلان کرتا ہے، ایک تمہاری صبر کی گواہی دیتا ہے، ایک موت کے وقت تمہارا نام پکارتا ہے۔ یوں کم از کم 6 فرشتے ایک مومن کے نام کے اعلان سے وابستہ ہوتے ہیں، اور یہ تو صرف آغاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70,000 فرشتے بیت معمور کی زیارت کرتے ہیں اور کبھی دوبارہ نہیں لوٹتے۔ صحیح مسلم۔ صوفیہ کہتے ہیں ان 70,000 میں وہ بھی شامل ہیں جو نام لے کر اوپر جاتے ہیں، پھر کبھی وہی راستہ نہیں اپناتے، نہ دوبارہ وہی نام اٹھاتے ہیں۔ بس ہر دن 70,000 نئے فرشتے آسمانی اعلان کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور جبریل کو اسے اعلان کرنے کا حکم دیتا ہے تو جبریل اکیلے نہیں جاتے، وہ پوری فوج لے کر جاتے ہیں، آسمانی منادیوں کی فوج۔ ان کی تعداد ناقابل شمار ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے آسمان اور اس کے باسی سب اسے محبوب رکھتے ہیں، اور جو بھی یہ اعلان سنتا ہے وہ فرشتہ خود اس نام کی تکرار کرتا ہے۔ یوں یہ نام ایک کائناتی موج کی طرح ازلیت تک بہتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرشتوں کا ذکر کیا جو ذکر کی مجالس ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں ان کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ ہزاروں کے ہزاروں۔ یہ تہ در تہ آسمان کو بھر دیتے ہیں، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک ہر حصہ ان سے بھر جاتا ہے، اور ہر تہ ان لوگوں کے نام دہراتی ہے جو ذکر میں بیٹھے ہوں۔ جب مومن درود بھیجتا ہے، فرشتے اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ یہ فرشتے گروہ ہیں، صفیں ہیں، موجیں ہیں، قافلے ہیں۔ صوفیہ کا اندازہ ہے کہ ایک درود پر ہزاروں فرشتے الگ الگ طور پر تمہارا نام لے جاتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کا لے جانا ایک مستقل عمل ہے۔ خلاصہ یہ ہے، جو فرشتے تمہارا نام پکارتے ہیں وہ چند نہیں، وہ ایک آسمانی نیٹ ورک ہے، نور کی لامتناہ ندی، کچھ اوپر جاتے ہوئے، کچھ نیچے آتے ہوئے، کچھ آسمانوں میں گشت کرتے ہوئے، کچھ عرش کے گرد طواف کرتے ہوئے، کچھ دروازوں پر کھڑے، کچھ آسمانوں کی گونج میں اعلان کرتے ہوئے۔ یہ تمہارا نام لے جانے والے ہیں، ناز کے فرشتے، قرآن کے فرشتے، ذکر کے فرشتے، توبہ کے فرشتے، درود کے فرشتے، موت کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، محبت کے فرشتے۔ ہر مرتبہ جب وہ اوپر جاتے ہیں تمہارا نام ان کے نور پر لکھا ہوتا ہے۔ قرآن نے ان کی طرف اشارہ کیا، حدیث نے ان کی وضاحت کی، صوفیہ نے انہیں سرگوشیوں میں بیان کیا، اور اللہ کے عاشق انہیں محسوس کرتے ہیں جب ان کا دل ذکر کی لرزش میں ڈوب جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا کردار انسان کی تخلیق سے پہلے، اس سے بھی پہلے کہ فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا، اس سے پہلے کہ تقدیریں لوح محفوظ پر لکھی جاتے، ایک ایسا طبق فرشتگان پہلے سے موجود تھا جن کا کام نہ حکومت تھا، نہ عذاب، نہ حفاظت۔
بلکہ اعلان کرنا، نام پکارنا، خوشخبری دینا اور اللہ کے محبوب بندوں کے نام کائنات کے کپڑے میں روشنی کی طرح بوند دینا تھا۔ یہی ملائکہ ندا سماوی ہیں، وہ جو آسمانوں میں نام پکارے جاتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا کردار غیب کے حسین ترین رازوں میں سے ایک ہے۔ جب آدم علیہ السلام جنت کے میدان میں کھڑے تھے اور نام سیکھ رہے تھے تو یہ فرشتے انہیں گھیرے ہوئے تھے اور ہر ایک انہیں ایک آسمانی لقب سنا رہا تھا۔ آدم برگزیدہ، آدم رحمان کے سکھائے ہوئے، آدم انسانیت کے والد۔ جب آدم زمین پر اترے اور رو رہے تھے تو ان کا نام 7 آسمانوں میں پکارا گیا تاکہ پوری کائنات جان لے کہ اللہ کا خلیفہ زمین پر اتر چکا ہے۔ جب طوفان آیا اور آسمان تاریک ہو گئے تو فرشتوں نے نوح کا نام آسمانی گرج کی طرح پکارا، نوح جو 950 سال صبر کرتا رہا اور اب حکم اس کے حق میں اتر رہا ہے۔ جب کشتی تیر رہی تھی، فرشتے اس کے استقامت کا اعلان کر رہے تھے اور اس کا نام 7 آسمانوں میں گونج رہا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے لرزتی آوازوں میں ان کا نام پکارا، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم آزمائے ہوئے، ابراہیم محبوب۔ جبریل نے اترنے کی اجازت چاہی مگر اللہ نے فرمایا میری آگ خود اس کا نام پہچانے گی۔ جب آگ ٹھنڈی ہوئی، فرشتوں نے اس کامیابی کو پوری کائنات میں پھیلا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، ایک اکیلا بے سہارا بچہ، فرشتوں نے ان کا نام نرمی سے پکارا اور ہر سرگوشی ایک نور بن کر ان کے دل کو تسلی دیتی رہی۔ جب وہ قید میں تھے تو آسمانوں نے پکارا یوسف پاکیزہ دل، یوسف حسن انبیاء۔ فرشتے ان کا نام خوشبو کی طرح اٹھاتے رہے حتیٰ کہ وہ اندھیروں سے نکل کر بادشاہت تک پہنچ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پکارا بھاڈی تو فرشتوں نے ان کی فریاد آسمانی بلندوں تک پہنچائی۔ جب وہ طور سینا پر کھڑے تھے تو ان کا نام زمین تک ہلا رہا تھا اور فرشتے پکار رہے تھے موسیٰ کلیم اللہ۔ جب انہوں نے اللہ کا دیدار مانگا اور پہاڑ تجلی سے لرز کر ٹوٹ پڑا تو فرشتوں نے خوف اور جلال میں ان کا نام پکارا۔ جب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو فرشتے ان کا نام پکارتے حتیٰ کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کی گونج میں شامل ہو جاتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو جنات اور ہواؤں پر اختیار دیا گیا تو فرشتے ان کے نام کو ہر سلطنت کے آسمان پر گاتے تھے۔ سلیمان علم اور طاقت کے وارث۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے اعلان کیا اللہ کا کلمہ زمین پر اتر آیا ہے۔ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے اور واپسی تک ان کا نام بلند ترین فرشتوں میں گونجتا رہتا ہے بطور نشانی آخری زمانہ۔ اور اب سب سے بڑا راز، جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حقیقت کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے اس نام کو پکارو، اس سے پہلے کہ کوئی اور نام وجود میں آئے۔ ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ لاکھوں فرشتے پکارتے ہیں محمد حمد کیے جانے والے، محمد رحمت برائے عالمین، محمد محبوب خدا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پورے آسمانوں نے ایسا اعلان کیا کہ شیاطین لرز اٹھے۔ معراج کی رات 7 آسمانوں پر صف بستہ فرشتے ہر آسمان پر انہیں الگ لقب سے پکار رہے تھے، المصطفیٰ، المختار، المحمود، الرحمہ المہدی، السراج المنیر۔ کسی نبی کا نام اتنے فرشتوں نے اتنی محبت سے اتنی بار کبھی نہیں پکارا۔ خلاصہ یہ ہے ملائک ندا ہر نبی کے رتبے کا آسمانوں میں اعلان کرتے تھے، ہر مشکل میں آسمانی مدد کی آواز بنتے، ان کے نام عرش تک لے جاتے، ان کی دعاؤں کو پوری کائنات میں گونج دیتے، ان کی کامیابیوں کا جشن مناتے، تنہائی اور غم میں انہیں تسلی دیتے، اور سب سے بڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ازل تا ابد تسبیح، نغمہ، اعلان اور روشنی کے منادی ہے۔ ان کی آواز نبوت کی سوانح ہے جو نور میں لکھی گئی ہے۔ ان کی ندا اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کی آسمانی یادگار ہے۔ تصوف اور طریقت میں ان فرشتوں کا مقام، تصوف کی اس باطنی دنیا میں جہاں دل غیب کی صداؤں کا آئینہ بن جاتا ہے، ملائکہ النداء اس سماوی کا مقام باقی تمام فرشتوں سے منفرد ہے۔ یہ تقدیروں کے پکارنے والے، روحانی پہچان کے منادی اور ان آسمانی آوازوں کے حامل ہیں جو انسانوں کے زمین پر آنے سے پہلے ہی ان کے نام غیبی آسمانوں میں بلند کرتے ہیں۔ اور سلوک کی راہ میں یہ فرشتے کوئی دور کے مخلوق نہیں بلکہ سالک کے باطنی بیدار ہونے کا آئینہ ہے۔ ایک وہ صوفی کو اس کا مخفی نام پکارتے ہیں،
सूफिया सिखाते हैं कि हर सालिक के 3 नाम होते हैं। दुनियावी नाम जो वालिदैन रखते हैं, कुरानी नाम वो सिफत जिसको वो हकीकत में इख्तियार करने वाला है, आसमानी नाम वो जो फरिश्ते आलम गैब में उसे पुकारते हैं। कहा जाता है कि ये आसमानी नाम मलाइकाहुन निदा सूफी के दिल में उन लम्हात में फूंकते हैं जब शदीद जिक्र में, गहरी खलवत में, फना के गलबे में या उन ख्वाबों में जहां नूर बोलने लगता है। यह आसमानी नए हुरूफ का मजमुआ नहीं बल्कि एक लहर, एक लतीफ इर्तिआश, एक ऐसी पहचान है जो सालिक को उसके मुकद्दर के मकाम की तरफ खींचती है। इसीलिए मशाइख फरमाते हैं, मुरीद राह नहीं चुनता, उसे बुलाया जाता है, और बुलाने वाले यही मलाइकाहुन निदा उस समावी होते हैं। 2, वो मुरीद को उसके कामिल मुर्शिद तक पहुंचाते हैं। सुलूक के सफर में असल शेख को पाना एक जमीनी फैसला नहीं बल्कि एक आसमानी तकर्रुरी है। सूफी रिवायत कहती है, जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर चाहता है, एक फरिश्ता उसका नाम आसमानों में पुकारता है और उसके कदमों को उस सल्लाह वाले की तरफ मोड़ देता है जो उसका नसीब हो। ये पुकारने वाले वही आसमानी मुनादी फरिश्ते हैं। उनकी आवाज कायम होती है एक अजीब बेचैनी में, रहनुमाई की नागहानी तलब में, किसी शेख की तरफ बेसबब कशिश में, नूरानी ख्वाबों में, तकदीर के किसी गैर मरई खिंचाव में। यूं सूफिया के नजदीक मुरीद और मुर्शिद का मिलना इत्तफाक नहीं बल्कि आसमानी ऐलान होता है। 3, वो रूहानी तरक्यात और फुतूहात का ऐलान करते हैं। जब सालिक एक मकाम से दूसरे मकाम पर जाता है या कोई हाल उस पर वारिद होता है तो ये तब्दीली खामोश नहीं रहती। आलम गैब में फरिश्ते पुकारते हैं, फलां इब्ने फलां कुर्ब में बुलंद हो गया है। ये निदा जिस्मानी कानों से नहीं बल्कि रूह नींद में, दिल जिक्र में, बसीरत जल्ली में सुनती है। बहुत से सूफी महसूस करते हैं एक नूरानी चमक, सीने की वसत, दिल का अचानक सुकून या ये एहसास कि किसी ने मेरा नाम लिया है। ये सब मलाइकाहुन निदा की बाज़गश्त है। 4, वो ख्वाबों की दहलीज पर खड़े होते हैं। तसव्वुफ में ख्वाब महज ख्वाब नहीं, कई ख्वाब निदा होते हैं। जब सालिक ख्वाब में देखे कि कोई उसे बुला रहा है, इसका नाम लिया जा रहा है, इसे किसी समत दावत दी जा रही है, नूर उसको नाम लेकर पुकार रहा है, तो ये फरिश्तों की आवाज होती है। ये ख्वाब बशारतें, तंबीहात, रूहानी तकर्रियां, आने वाली आजमाइशें या मख्फी तालीमात लेकर आते हैं। मशाइख कहते हैं, जब सालिक ख्वाब में अपना नाम सुने समझ ले कि उसकी तकदीर बदल रही है। 5, वो नफ्स की आजमाइशों में सालिक को मजबूत करते हैं। तज़किया का सफर तूफानों से भरा है। शक, ख्वाहिश, नफ्स की जंग, वसवसे, रूहानी थकन। उन लम्हों में मलाइकाहुन निदा सालिक को हिम्मत की पुकार देते हैं, इन खड़े हो, चलो, उठो, ये आजमाइश तुम्हारे लिए तुम्हारी पैदाइश से पहले लिखी गई थी। उनकी पुकार सब्र जगाती है, हिम्मत भड़काती है, दिल को जिला देती है और सालिक को याद दिलाती है कि वो तन्हा नहीं, वो मजालिस जिक्र में हाजिर होते हैं। जिक्र की महफिलें हदीस में जन्नत के बाग कही गई हैं। ये फरिश्ते उन महफिलों को घेर लेते हैं, शुरका के नाम आसमानों में बुलंद करते हैं, उनकी हाजिरी को नूरानी सहीफे पर लिखते हैं, उनके लिए मगफिरत का ऐलान करते हैं। इसीलिए सूफिया कहते हैं, अगर अल्लाह तुम्हारा जिक्र फरिश्तों में करे तो तुम बदल जाओगे, चाहे तुम्हें महसूस ना हो। ये ऐलान मलाइकाहुन निदा ही करते हैं। 7, वो सलासिल तरीकत के पीछे खड़े होते हैं। तसव्वुफ में सिलसिला सिर्फ नामों की फहरिस्त नहीं बल्कि दिलों में बहने वाली रोशनी का सिलसिला है। मलाइकाहुन निदा हर दौर के वारिसों के नाम पुकारते हैं, रूहानी विरासत की तस्दीक करते हैं, मुरीद व मुर्शिद के ताल्लुक को मजबूत करते हैं, झूठे दावेदारों को बेनकाब करते हैं, नबवी नूर के सिलसिले की हिफाजत करते हैं। ये सिलसिले के गैबी मुहाफिज हैं। 8, वो औलिया के नामों का ऐलान करते हैं। अब किसी इंसान को विलायत का मनसब मिलता है, सबसे पहला ऐलान आसमानों में होता है। फरिश्ते पुकारते हैं, फलां कुर्ब के दायरों में दाखिल हो गया है। फिर जमीन पर दिल बदलता है, किरदार निखरता है, दुनिया हल्की महसूस होती है, इबादत मीठी लगती है, गुनाह बेलज्जत हो जाते हैं। यह आसमानी निदा की खुशबू है। 9, वो 7 अवालम में मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कायनात के मख्फी निजाम में रूह का एक नाम नहीं, हर आलम में उसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। वालिदैन का दिया हुआ नाम सिर्फ उस असल नाम का साया है जिसे फरिश्ते पुकारते हैं। ये फरिश्ते रूह को इन नामों से पुकारते हैं जब वो गुजरती है। आलम अर्ज,
आलम मलकूत, आलम जबरूत, आलम लहूत, आलम हाहूत, आलम सर्रसर, आलम अहदियत। हर आलम की अपनी रोशनी, अपनी आवाज, अपनी निदा है। सूफिया कहते हैं जैसे तुम्हारी रोशनी बुलंद होती है, तुम्हारा नाम भी बुलंद होता है, और नाम बुलंद हो तो तकदीर भी बुलंद हो जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आसमानी नाम आलम अर्ज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलम मलकूत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलम जबरूत महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलम लाहूत ताहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलम हाहूत यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलम सर्रसर हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आलम अहदियत अल इस्मुल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली के साथ नूरानी नाम Alaged LMI HHBT BBU Imdeen LLM LMI SRW LSWR SRW LLH LMI HD White LNS New LKHML LMTLQ। फरिश्तों की पुकार हर आलम में मुख्तलिफ होती है। आलम अर्ज में आवाज, मलकूत में जज्बा, जबरूत में हुक्म, लाहूत में नूर, हाहूत में कुर्ब, सर में इर्तियाश, अहदियत में वजूद। सालिक जब ये पुकार महसूस करता है, वो देखता है सीना खुल गया, दिल गर्म हुआ, ख्वाब में आवाज आई, आंसू बहे, एक बिलावा महसूस हुआ, क्योंकि रूह अपने असल नाम को पहचानती है। खुलासा ये है, तसव्वुफ और तरीकत में मलाइका निदा उस समावी, वो फरिश्ते हैं जो सालिक की तकदीर का ऐलान करते हैं, उसके आसमानी नाम पुकारते हैं, उसे मुर्शिद तक पहुंचाते हैं, हालात व मकामात के दरवाजे खोलते हैं, जिक्र में नूर बढ़ाते हैं, ख्वाब कश्फ में निशानियां देते हैं, सलासिल की हिफाजत करते हैं, विलायत का ऐलान करते हैं, दिलों के रास्तों को रोशन करते हैं। यही वो आसमानी मुनादी हैं जो आम जिंदगी को इलाही मकसद के सफर में बदल देते हैं। तसव्वुफी मशाइख की तफसीर। इमामुल गजाली ने हर सालिक की जिंदगी के उस लम्हे का जिक्र किया है जब दिल अचानक कांपने लगता है, जैसे किसी गैर मरई हवा के झोंके ने उसे छुआ हो। उन्होंने लिखा, ये कांपना आसमानी निदा है, ये फरिश्तों की रूह के मकफिल दरवाजों पर पहली दस्तक है। इमामुल गजाली ने वजाहत की कि तुम्हारा दुनियावी नाम एक पर्दे की मानिंद है जो खिड़की पर लगा हुआ है, तुम्हारा आसमानी नाम उस पर्दे के पीछे की रोशनी है। जब मलाइका निदा तुम्हें गैब के अवालम में पुकारते हैं, जिस्म उसे नहीं सुनता बल्कि रूह फौरन सुनती है। अचानक इंसान महसूस करता है, मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मेरा दिल कहीं खींचा जा रहा है, मेरे अंदर एक आग भड़क उठी है। इमामुल गजाली फरमाते हैं, ये आग उस नाम की बाकियात है जिससे फरिश्ते तुम्हें जानते हैं। जब सालिक खुद को खोया हुआ, खाली या तौबा की तरफ खींचा महसूस करता है, ये नफसियाती तकलीफ नहीं, ये फरिश्ते रूह को उसके भूले हुए नाम से पुकार रहे हैं, याद दिलाते हैं कि उसे जमीन पर क्यों भेजा गया। शेख व अकबर हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं कि इंसान के 7 आईने हैं, 7 अक्स, 7 अवालम। मैं हर अक्स का नाम उस आलम के मुताबिक है जिसमें वो रहता है। उन्होंने लिखा, फरिश्ते सालिक को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं क्योंकि हर आलम में सालिक मुख्तलिफ होता है। आलम अर्ज जिस्मानी इंसान के तौर पर पुकारते हैं, मलकूत जज्बात के तौर पर, जबरूत तकदीर के तौर पर, लाहूत कुर्ब के तौर पर, हाहूत खालीपन के तौर पर, सर राज के तौर पर, अहदियत वजूद के तौर पर। इब्न अरबी फरमाते हैं, जब फरिश्ते तुम्हारा नाम अहदियत में पुकारते हैं, तुम एक में गायब हो जाते हो। इसी वजह से औलिया कभी बगैर वजह के रोते हैं। उन तक एक पुकार पहुंची है, एक आलम से ऊपर वाले आलम से। सैयदुना गौसुल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी ने सालिक के दिल को एक सहराई मुसाफिर की मानिंद बयान किया जो अवालिम के दरमियान भटकता है। उन्होंने कहा कि मलाइका निदा चरवाहों की मानिंद हैं जो दिल पर निगाह रखते और जब ये भटके तो वापस बुलाते हैं। शेख अब्दुल कादिर फरमाते हैं, जब तुम गुनाहों की तरफ बढ़ते हो, तुम्हारा आसमानी नाम तंबीह में पुकारता है। जब तुम भलाई की तरफ बढ़ते हो, तुम्हारा आसमानी नाम जश्न में पुकारता है। और जब सालिक इखलास पर पहुंचता है, फरिश्ते उसे उस नाम से पुकारते हैं जो तख्त के करीब लिखा है, और उस लम्हे दिल में एक रोशनी उतरती है जो कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने कहा, बहुत से लोग आए और कहा, मेरे हजरत, किसी ने मुझे ख्वाब में पुकारा, कौन था? मैंने कहा, ये वो फरिश्ता था जो तुम्हारे आसमानी नाम की हिफाजत करता है। हजरत शम्स तबरीज ने सिखाया कि फरिश्ते सिर्फ नाम का ऐलान नहीं करते,
वो नाम को फ़ाल करते हैं। उन्होंने कहा, नाम एक लफ्ज नहीं, नाम तकदीर है। जब मलाइकाहुन निदा तुम्हारे आसमानी नाम को पुकारते हैं, तुम महसूस करते हो अचानक हिम्मत, अल्लाह की तरफ शदीद ख्वाहिश, दुनियावी खेलों से बेजारी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, किसी न मिले हुए उस्ताद का ख्वाब। हजरत शम्स फरमाते हैं, ये वो फरिश्ता है जो तुम्हारे आला नफ्स को बेदार कर रहा है। सालिक तब्दीली अपनी कुव्वत इरादी से नहीं करता, बल्कि वो गैब की पुकार के जवाब में बदलता है जो गैब के अवालम से आ रही है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि रूह 70,000 पर्दों में घिरी होती है, लेकिन फरिश्तों की पुकार उन पर्दों को बिजली की मानंद चीर देती है। उन्होंने लिखा, जब फरिश्ते तुम्हारा असल नाम पुकारते हैं, तुम्हारा दिल कांपता है क्योंकि वो याद करता है। उन्होंने इस पुकार का मुआवजा किया। बांसुरी जो अपनी दलदल को याद करती है, आशिक जो महबूब की आवाज पहचानता है, परिंदा जो अपने असली घोंसला की हवा सुनता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, तुमने अल्लाह को नहीं चुना, अल्लाह ने तुम्हें पहले बुलाया। फरिश्तों ने ये पुकार पहुंचाई। हर रूहानी बेदारी, हर आंसू, हर ख्वाहिश का लम्हा सिर्फ दिल का उस नाम पर रद्दामल है जिससे फरिश्ते तुम्हें हमेशा के लिए जानते थे। उन्हें देखने का इम्कान एक, हकीकी जिंदगी में देखना, उन्हें देखना इंसानी जिस्म को आंखों से देखने जैसा नहीं। ये फरिश्ते निदा, इर्तियाश, खिंचाव और पैदाइश से पहले लिखी गई इजाजत से बने हैं। उनकी मौजूदगी जमीन पर महसूस होती है, देखी नहीं जाती, जाहिर होते हैं। अल्लाह के लिए अचानक शदीद मोहब्बत, बाजार में चलते हुए, दोस्तों के साथ हंस रहे हों या भरी जगह पर बैठे हों, अचानक दिल अंदर की तरफ खींचता है, जैसे कोई गैर मरी हाथ रूह को उसके हकीकी घर की तरफ मोड़ दे। ये उनका शक्ल है, ये उनका दौरा है, अपना नाम अंदर से बगैर किसी जरिया के सुनना। कुछ औलिया ने कहा कि कभी उन्होंने अपने नाम की सरगोशी सुनी। जब वो मुड़े तो कोई नहीं था। ये सरगोशी जमीन से नहीं थी, ये आसमानी निदा थी जो अंदरूनी कान को छू रही थी, रोशनी की तरफ एक जाजिब खिंचाव, तौबा या रहनुमाई की तरफ। एक गुनहगार इतनी शदीद रग़बत महसूस कर सकता है कि वो खुद भी हैरान हो जाए। ये नफ्सियात नहीं, ये उनकी पुकार है। इख्तिशाश के बाद वजाहत, तारीकी के बाद रोशनी, हंगामे के बाद सुकून। ये तब्दीलियां उस वक्त होती हैं जब फरिश्ते दिल को उसके आसमानी नाम की तरफ वापस बुला रहे हों। लिहाजा हकीकी जिंदगी में ये आंखों से नहीं देखी जाती, बल्कि उस तब्दीली से महसूस होती हैं जो तुम्हारे साथ आते ही होती है। दो, ख्वाबों में देखना। ख्वाब उनका फितरी आलम है, क्योंकि ख्वाब जिस्म और रूह के दरमियान पुल है। ख्वाब में ये फरिश्ते 3 शक्लों में जाहिर होते हैं। नूरानी मखलूक के तौर पर जो ख्वाब देखने वाले को खूबसूरत नाम से पुकारते हैं, दुनियावी नाम नहीं, बल्कि वो नाम जो अजमत से इर्तियाश करता है। एक नाम जो तुम सुनते नहीं बल्कि महसूस करते हो। कुछ औलिया ख्वाब से रोते जागते, क्योंकि वो नाम जो उन्हें पुकारता था दुनिया की हर चीज से खूबसूरत था। 8 सूरत के बगैर आवाज के तौर पर। कभी ख्वाब देखने वाले सुनते हैं, वापस आओ, आओ, अव्वाब, मुनीब, सादिक। ये उनके आला अवालम में नाम है, रूह की असल और तकदीर से मुंसलिक। रहनुमा के तौर पर ख्वाब देखने वाले को ऊपर खींचते हैं, जैसा कि हुआ रूह को बुलंद करती है या रस्सी हल्की सी रोशनी की तरफ खींचती है। बहुत से औलिया ने कहा, पहली बार जब फरिश्ता ने मेरे ख्वाब को छुआ, मैं आंसुओं के साथ जागा, बगैर जाने क्यों। उनके ख्वाब आने से दिल बेदार होता है, उससे पहले कि अक्ल कुछ समझे। 3, कश्फ में देखना। कशिफ वो पर्दाफाशी है, और इस दुनिया में मलाइकाहुन निदा मुकम्मल तौर पर नजर आते हैं, सफेद या तलाई रोशनी की लकीरों में जो तुम्हारे आसमानी नाम के साथ इर्तियाश करती है। ये साकिन रोशनी नहीं, बल्कि इर्तियाशी रोशनी है, जैसे रोशनी खुद कोई लफ्ज कह रही हो। अजीम मखलूक के तौर पर जो सहीफे थामे हैं, क्योंकि ये नामों के मुहाफिज हैं जो लोहुल अस्मा में लिखे हैं। हर रूह की आसमानी शनाख्त का खुफिया रिकॉर्ड कश्फ में सालिक देख सकता है। दुनियावी नाम धुंधला रहा है, आसमानी नाम रोशनी में जल रहा है। फरिश्ता उसे करीब पुकारता है, मुख्तलिफ अवालिम के दरवाजों पर खड़े मखलूक के तौर पर। पहले आसमान में तुम्हारे दुनियावी इखलास के मुताबिक पुकारते हैं, दूसरे में सब्र के मुताबिक, तीसरे में इंकिसारी के मुताबिक, चौथे में जिक्र के मुताबिक, 5वें में सच्चाई के मुताबिक, 6ठे में रूहानी शनाख्त के मुताबिक, 7वें में तख्त के करीब लिखे नाम के मुताबिक। ऐसी पुकार देखना ऐसा लम्हा है जिसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहता।
तकदीर के आईनों के तौर पर। कुछ औलिया ने इन फरिश्तों को आईनों के तौर पर बयान किया। तुम उन्हें नहीं देखते, तुम देखते हो कि तुम हकीकत में कौन हो, उन रोशनियों में जो ये मुनाकिस करती हैं। कश्फ वो आलम है जहां ये फरिश्ते सिर्फ मुनादी नहीं बल्कि जाहिर करने वाले हैं। आखिरत में उनका किरदार कब्र में, जब आखिरी सांस होंठों से सुरक जाती है और दुनिया एक मुद्दम चिराग की मानिंद बंद हो जाती है, रूह पहले वसी सकूत में दाखिल होती है। फिर भी इस सकूत में कब्ल उसके कि मुनकर व नकीर कदम बढ़ाएं, एक लतीफ चमकती हुई गूंज आती है। ये पहली सरगोशी है मलाइका निदा अस्समावी की, फरिश्तों की आसमानी पुकार। वो सवाल नहीं करते, इम्तिहान नहीं लेते, उनका काम मुख्तलिफ है। वो रूह को उस नाम से पुकारते हैं जो उसने दुनियावी जिंदगी में रखा था, और साथ ही वो पोशीदा नाम भी जो उसने गैब के अवालम में रखे थे, वो नाम जो महफूज तख्त पर लिखे हैं, वो नाम जो रूह ने जिंदा रहते हुए कभी नहीं सुने। और यूं कब्र की तारीकी में रूह सुनती है, ए अल्लाह के बंदे, ए उस नाम के हामिल जो आलम अरवाह में लिखा गया है, मजबूत खड़े रहो क्योंकि तुम्हारे रब ने तुम्हें छोड़ा नहीं। ये आसमानी पुकार बुलंद नहीं है, ये नर्म है जैसे किसी याद की गूंज जो तुमने कभी ना जानी हो, लेकिन इसका असर अजीम है। उनकी आवाजें मोमिन को इसी तरह मजबूत करती हैं जैसे माँ बच्चे को सरगोशी से मजबूत करती है। उनकी निदा सुकून का ढाल है, दिल को परसुकून करती है। कबल उसके के सवालात शुरू हों, जब मुनकर व नकीर उतरते हैं, अजीम खौफनाक कुछ भी नहीं जैसा कि रूह ने देखा, तो मलाइका निदा अस्समावी पीछे हट जाते हैं, मगर मुकम्मल नहीं। वो कब्र की गैब हद पर खड़े रहते हैं। मोमिन का नाम ऐसे लहजे में दोहराते हैं जो हौसले से भरपूर है। ये मदद नहीं सिर्फ अंबिया को बराह रास्त मदद मिलती है, बल्कि ये याद दहानी, एक गूंज, एक रूहानी खुशबू है जो यकीन को मजबूत करती है। दुनिया में जिक्र में जिंदगी गुजारने वाले शख्स को उनकी पुकार में अपने वर्द की रवानी सुनाई देती है। मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाले को उनकी पुकार में इलाही मोहब्बत की बाज़गश्त महसूस होती है। गफलत में जिंदगी गुजारने वाले को ये मुद्दम सुनाई देती है जैसे मिटती हुई सितारा। वो तकदीर नहीं बदलते, वो सिर्फ अंदर मौजूद हकीकत को बेदार करते हैं। अगर रूह सही जवाब दे, मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन इस्लाम है, तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग में खुल उठती है। और उस रोशनी भरे फैलाव में मलाइका निदा रूह के आसमानी अलकाब पढ़ते हैं, वो नाम जिससे फरिश्ते उन्हें जानते थे, वो नाम जो अलीन में लिखा है, एक नाम जो जमीन पर कहीं भी कहे जाने से ज्यादा जाती महसूस होता है। अगर रूह हिचकिचाती है तो कब्र सिकड़ जाती है। इस सूरत में भी ये फरिश्ते रूह को पुकारते हैं, मगर अब उनकी आवाजें दूर की मातमी घंटियों की मानंद गूंजती हैं, याद दिलाती हैं कि क्या हो सकता था। वो अपने काम को कभी नहीं छोड़ते, वो शनाख्त के गवाह हैं, तकदीर के काजी नहीं। बरज़ख में उनका किरदार सदियां पलक झपकने में या पहाड़ के वजन में गुजरती हैं। मलाइकाहुन निदा समावी अपने मुकद्दस फरीजे को जारी रखते हैं, हर रूह को उसके आलमी नाम से पुकारते हैं जैसे वो बरज़ख के चक्रों से गुजरती है। दुनियावी अमाल का नाम, अल्लाह के सिवा किसी को मालूम ना होने वाला इखलास का नाम, आलम नूर में रूह का नाम, तकदीर की शीट में लिखा नाम, अलीन या सजीन में लिखा नाम, क़यामत पर फरिश्ते जो पुकारते हैं वो नाम, रोज़े जज़ा में तख्त पर ऐलान होने वाला नाम। बरज़ख में वक्त के हर गुजरते लम्हे को उनकी पुकार निशानजद करती है, जैसे खानकाह में घंटी या कायनात की रद्दमक धड़कन जो रूह को उसकी शनाख्त से जागते रखती है। बरज़ख में नाम महज आवाजें नहीं, नाम अवालम हैं, दरवाजे हैं, आईने हैं, दरवाजे हैं और तराजू पर वजन है। रोज़े क़यामत में उनका किरदार, जब सूर फूंकी जाए और जिस्म टड्डी दिल की मानिंद उठे। मलाइकाहुन निदा इस समावी हर रूह को उसके असल नाम से पुकारते हैं। कोई रूह हुजूम में खोई नहीं, कोई पाक दिल नामालूम नहीं रहता। कुछ को नरम अंदाज में पुकारते हैं, कुछ को गिरजदार अंदाज में, कुछ को ऐसे अलकाब से जो फरिश्ते भी रश्क करते हैं, कुछ को अफसोसनाक लहजे में जैसे बाप अपने बेटे को पुकारे जो बहुत दूर भटक गया। वो अंबिया को रोशनी के नामों से पुकारते हैं, औलिया को कुर्ब के नामों से, शहादा को वो नाम जो सुबह के तलवार की मानंद चमके, सालिहीन को वो नाम जो हशर के मैदान को खुशबू से महका दें,
और उस दिन एक वाहिद आसमानी पुकार भी चेहरे की रोशनी को मुतय्यन कर सकती है। अलमीज़ान में उनका किरदार जब सूर फूंकी जाए और इंसान अपनी कब्रों की धूल से उठे, हर रूह कांपते हुए खड़ी हो, हर एक अपनी तकदीर के ऐलान का इंतजार कर रही हो। इस नाकाबिले बर्दाश्त सुकूत के लम्हे कबल उसके के मीज़ान के तराजू हले, कबल उसके के अमाल जाहिर हों, कबल उसके के गवाह बोले। सबसे पहली आवाज जो सुकूत को तोड़ती है वो मलाइकाहुन निदा अस्समावी की पुकार है। ये फरिश्ते आसमानों के पुकार करने वाले जिंदा होने वाली रूहों के हुजूम के ऊपर उठकर हर शख्स को इस नाम से पुकारते हैं जो 7 अवालम में लिखा है। वो नाम जो सिर्फ अल्लाह को मालूम, वो नाम जो फरिश्तों ने पैदाइश में बोला, वो नाम जो तौबा की रातों में रूह में सरगोशी हुआ, और वो नाम जो किसी की हकीकी रूहानी शनाख्त को जाहिर करता है। रूह को तराजू के सामने ऐलान करना कबल उसके कि कोई अमल मीज़ान पर रखा जाए। एक फरिश्ता निदा समावी में कदम रखता है और ऐलान करता है, ये फलां इब्ने फलां, ये वो है जिसके दिल में ये और ये हकीकत थी। ये ऐलान सिर्फ शनाख्त नहीं, ये रूह के असली मकाम का रूहानी पर्दाफाशी है। सालिहीन को इज्जत के नामों से पुकारते हैं, मुनाफिकीन को ऐसे नामों से जो उनकी छुपी हुई झूठ को बेनकाब करें, पाक दिलों को खुशबू और रोशनी के नामों से, तौबा करने वालों को रहमत से धुलने वाले नामों से। उनकी पुकार ये मुतय्यन करती है कि मीज़ान के फरिश्ते अमाल को कैसे तोलें, क्योंकि नीयत पहले से मालूम है। रूह के हकीकी मकाम से मुंसलिक नाम जाहिर करना। हर रूह के 7 नाम 7 अवालम में होते हैं। मीज़ान में सिर्फ एक नाम मुंतखब होता है, वो जो शख्स की सच्ची हकीकत को जाहिर करे। निदा करने वाले ऐलान करते हैं, दुनियावी नाम जो दुनिया ने जाना, दिल का नाम जो रूह ने रखा, फरिश्तों का नाम जब रूह पैदा हुई, खुफिया नाम जो सिर्फ अल्लाह को मालूम। मीज़ान रूह को खुफिया नाम के मुताबिक तोलता है। इस तरह बाज जिनका दुनियावी नाम नामालूम था, उन्हें ऐसे नाम से पुकारते हैं जो अंबिया को मुस्कुराने और फरिश्तों को एहतराम से झुकने पर मजबूर करे। ये गवाही देते हैं कि रूह ने रोशनी छुपाई या तारीकी कबल उसके कि अमाल पेश हों। निदा करने वाले ऐलान करते हैं, इस रूह ने रहमत की खुशबू रखी, इस रूह ने मुस्कुराहट के पीछे गुरूर छिपाया, इस रूह ने खामोशी से नफ्स से लड़ाई की, उस रूह ने वो खयानत की जो जानती थी। ये गवाही तोलने के स्याह को सबक बन जाती है। एक छोटा अमल जो इखलास से किया गया हो बहुत बड़ा हो जाता है जब निदा करने वाले गवाही देते हैं, इस दिल ने खुदा को जाना। एमाल को रिकॉर्ड से तलब करना जब मीज़ान तैयार होता है, निदा करने वाले एक हुक्म बुलंद आवाज से देते हैं जो 7 आसमानों में गूंजता है। इस गूंज में आमाल के सहीफे आगे उड़ते हैं। वो फरिश्ते जो इंसान की जिंदगी रिकॉर्ड करते हैं करीब आते हैं, हत्ता के तर्कशुदा आमाल, भूली हुई सदका, छुपी हुई नेकी, दबाई गई गुनाह जाहिर होकर शक्ल इख्तियार करते हैं। उनकी पुकार से कुछ भी छुप नहीं सकता। ये वो हैं जो निजात याफ्ता या हलाक शुदा पुकारते हैं। जब तौल मुकम्मल होता है, आखिरी आसमानी फैसला निदा समावी करते हैं, न जहन्नम के मुहाफिज न जन्नत के मुहाफिज। उनकी आवाजें रूह के सफर के आखिरी अंजाम को मुतय्यन करती हैं। अगर रूह निजात पाती है तो वो पुकारते हैं, फलां इब्ने फलां अल्लाह की रहमत से कामयाब। अगर हलाक होती है, ये दिल से इनकार करने वाला है। उनका ऐलान वो आखिरी गूंज है जो रूह सिरात अबूर करने या जहन्नम की तरफ गिरने से पहले सुनती है। सिरात के पुल पर उनका किरदार जब इंसानियत जहन्नुम के ऊपर ब्लेड की मानंद पतले पल पर खड़ी हो, तारीख कांपती तलवार से भी तेज और बाल से भी पतली। मलाइकाहुन निदा समावी कतारों में जमा होते हैं। वो हर मोमिन को उस नाम से पुकारते हैं जो उसके कदमों को मजबूती देता है। कुछ के लिए पुकार ये है, आओ ए नमाज के नूर। कुछ के लिए आगे बढ़ो ए कुरान के महबूब। कुछ के लिए जल्दी करो ए महफूज, तुम्हारी इखलास तुम्हारे सामने खड़ा है। सिरात पर हर कदम के साथ उनकी आवाजें लहरों में गूंजती हैं, डर मत ए अल्लाह के बंदे, जो तुमने चाहा वो अब तुम्हें रहनुमाई करता है, जो तुमने दिल में रखा वो तुम्हें आगे ले जाता है। जिन्होंने कुरान पढ़ा उन्हें उसकी नगमगी के साथ पुकारते हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते उन्हें मदीना की खुशबू के साथ पुकारते हैं। जो सदका देते उन्हें उनके देने की सरसराहट के साथ पुकारते हैं। जो सब्र करते उन्हें उनकी सब्र शायरी की तरह सुनाई देती है। वो मोमिन को नहीं उठाते, वो मोमिन को नहीं खींचते, वो मोमिन की अपनी रोशनी को बेदार करते हैं।
वो रोशनी जो अल्लाह ने वादा की थी कि वो क़यामत के दिन रहनुमाई करेगी जब कोई और रोशनी बाकी न रहे। और जब आखिरी कदम उठाया जाता है, जब मोमिन जन्नत के दरवाजों तक पहुंचता है, मलाइकहुन निदा इस समावी, आखिरी बार उसका आसमानी नाम ऐलान करते हैं, वो नाम जिससे वो हमेशा के लिए जाने जाएंगे, कब्ल उसके कि वो एहतराम के साथ जन्नत के बागात की निगहबानी करने वाले फरिश्तों की कतारों में वापस चले जाएं। तहफ़्फ़ुज़ और आगाही, ऐसे फरिश्ते हैं जो आपकी सांस की हिफाजत करते हैं, ऐसे फरिश्ते जो आपके एमाल की हिफाजत करते हैं, ऐसे फरिश्ते जो आपकी नस्ल की हिफाजत करते हैं, और ऐसे फरिश्ते जो आपके रिस्क की हिफाजत करते हैं। लेकिन मलाइकाहुन निदा अस्समावी कुछ और ज्यादा नाजुक चीज की हिफाजत करते हैं। वो आपके आसमानी नाम की हिफाजत करते हैं, एक नाम जो रोशनी में लिखा गया है, फरिश्तों ने सजदे में बोला और सातों अवालम में गूंजता है। लेकिन एक नाम रोशन भी हो सकता है और तारीक भी, एक नाम बुलंद भी हो सकता है और गिरता भी, एक नाम सच्चाई की मानिंद चमकाया जा सकता है या निफाक की मानिंद जंग आलूद हो सकता है। तो सवाल पैदा होता है, वो आसमानी नाम जिसे ये फरिश्ते एक दिन मीज़ान पर ऐलान करेंगे, कैसे महफूज रखा जाए, उसकी खुशबू कैसे पाक और उसकी गूंज कैसे रोशन रखी जाए। पहले दरवाजे से तहफ़्फ़ुज़, एक कामिल मुर्शिद के जरिए। एक कामिल मुर्शिद सिर्फ उस्ताद नहीं होता, वो उस पोशीदा नाम का चरवाहा है जो आप अपने साथ रखते हैं। वो आपका चेहरा देखने से पहले आपकी रूह देखता है, वो आपके अल्फाज पढ़ने से पहले आपकी रोशनी पढ़ता है, वो आपके रास्ते की खुशबू जानता है उससे पहले कि आप एक कदम भी उस पर रखें। गैब की राहदारियों में मुर्शिद आपके दिल से सरगोशी करता है, तुम एक ऐसे नाम के लिए पैदा हुए हो जो उससे बुलंद है। वो आपका नाम जिंदा रखता है जब आपके गुनाह उसे दफन करने की कोशिश करते हैं, वो इस पर सांस फूंकता है जब आपकी गफलत उसे दबा दे, वो उसे छिपाने से बचाता है जब नफ्स उसे दागदार करने की कोशिश करे, वो उसके लिए लड़ता है जब शैतान उसे दोबारा लिखने की कोशिश करे, जब आपके खुफिया पर्दों के गिर्द अंधेरा जमा होता है। मुर्शिद निदा समावी से कहता है, गवाही दो, ये बच्चा अभी भी रोशनी के आलम से ताल्लुक रखता है। और फरिश्ते जवाब देते हैं, हम वही रिकॉर्ड करते हैं जो वो रिकॉर्ड करता है। यूं मुर्शिद जमीन पर उस नाम का मुहाफिज बन जाता है जिसकी हिफाजत फरिश्ते आसमानों में करते हैं। मुर्शिद तलाश करने वाले को यह हकीकत बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की शक्ल में है। सांस के जिक्र को सिखाकर मुर्शिद इंसान को एक ऐसे हस्ती में बदल देता है जो मुसलसल जिक्र में रहती है, फरिश्तों से भी बुलंद। कामिल मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तलाश करने वालों को मट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह के रास्ते पर ले जाता है। कामिल मुर्शिद शागिर्द के अंदर नफ्सुर रहमान यानी सब रहम करने वाले की सांस को बेदार करने में मदद देता है। जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में बयान हुआ, जिसे अल्लाह हिदायत देता है वो वाकई हिदायत याफ्ता है, लेकिन जिसे वो भटकने पर छोड़ दे आप कभी भी उसके लिए मुर्शिद नहीं पाएंगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में हैं, लेकिन उनका जिक्र महदूद और अल्लाह की दी गई शक्लों तक महदूद है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपना जिक्र मुसलसल फरिश्तों की तरह कर सकता है, और हत्ता कि इससे बुलंद, क्योंकि ये आजाद मर्जी से होता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस देखने और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस और हर बाहर निकलने वाली हुआ अल्लाह की तस्दीक करती है। ये तलाश करने वाले को इलाही मौजूदगी के मुसलसल रधम में जिंदा रखती है। कुरान के जरिए हर आयत आपके नाम को साफ करती है, जैसे पानी आईने को साफ करता है। सूरह असीन आपके नाम को हरकत देती है, सूरह रहमान आपके नाम को खुशबू देती है, सूरह अल वाक़िया आपके नाम को फरावानी देती है, सूरह अल इखलास आपके नाम को पाकीज़गी देती है। और जब आप रात के खामोश औकात में कुरान पढ़ते हैं, उसके हरूफ रोशनी के चिंगारों की मानिंद उठते हैं, अवालम से गुजरते हुए। जहां आपका नाम लटका हुआ है वहां पहुंचते हैं, वहां फरिश्ते उसे आपकी तिलावत की रोशनी से चमकाते हैं। कुरान सिर्फ जिंदगी की किताब नहीं है, यह आसमानी नाम की चमक है। दुआओं के जरिए कुछ दुआएं खुशबू की मानिंद उठती हैं और हल्की फिरती हैं, कुछ आग के तीर की तरह उठती हैं और आसमान को चीरती हैं। लेकिन 7 दुआएं ऐसी हैं जो मलाइकाहुन निदा के दरवाजे को निशाना बनाती हैं। दुआए तौबा नाम को बहाल करती है, दुआ इखलास नाम को मजबूत करती है, सोने से पहले दुआ नाम की हिफाजत करती है, सजदे में दुआ नाम को बुलंद करती है,
आंसुओं में दुआ नाम को खुशबू देती है, शुक्रगुजारी की दुआ नाम को वसीयत देती है, मुसीबत में दुआ नाम को कंधा करती है। जब कोई शख्स खुल्लूस से दुआ करता है, फरिश्ते जवाब देते हैं। ये वो है जो बोला जाने से पहले पुकारा करता है। करने के आमाल, रात की नमाजें, क्योंकि ये नाम को सितारे की मानंद चमकाती हैं। वालिदैन की खिदमत, क्योंकि ये आपके नाम के साथ लिखी जाती है। दूसरों को खिलाना, क्योंकि ये नाम को पर देती है। फौरन माफ करना, क्योंकि ये नाम को नरम करता है। सच बोलना, क्योंकि ये नाम को फौलाद की मानंद मजबूत करता है। राज रखना, क्योंकि ये नाम को आसमानी संदूकों में महफूज करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, क्योंकि उनका नाम आपके नाम को बुलंद करता है। हर नेक अमल आपके खुफिया नाम के इर्द गिर्द रोशनी का एक हर्फ बन जाता है। परहेज करने के अमाल, झूठ, क्योंकि हर झूठ नाम को मध्यम करता है। गुरूर, क्योंकि ये नाम में दरार डाल देता है। गीबत, क्योंकि ये नाम को धुएं से दागदार करता है। धोखाधड़ी, क्योंकि ये नाम को डूबा देता है। दूसरों का मजाक उड़ाना, क्योंकि ये नाम को खोखला करता है। रिया, क्योंकि ये असली नाम को झूठे नाम से बदल देता है। नफरत, क्योंकि ये नाम को अंदर से आग लगा देता है। आसमान में नाम नाजुक है और गुनाह वो हुआ है जो शोला को बुझाता या हिलाता है। बस अजीज नाजरीन, हर रूह का सफर एक नाम का सफर है। एक नाम जो फरिश्तों को सरगोशी में बताया गया जब रूह पैदा हुई, खामोशी में अवालिम के पार ले जाया गया, मुश्किलात से आजमाया गया, मोहब्बत से पाक किया गया, कुरान से चमकाया गया, दुआओं से महफूज रखा गया, एक कामिल मुर्शिद से महफूज किया गया और किताब तकदीर में लिखा गया। जब सूर फूंकी जाए और मीजान कायम किया जाए, कोई अमल उससे पहले नहीं बोलेगा जब तक फरिश्ते आपके नाम को न पढ़ें। कोई सहीफा खुलने से पहले आपका नाम नहीं बोला जाएगा। कोई पुल जाहिर होने से पहले आपका नाम तस्लीम नहीं किया जाएगा। और जब आखिरी पुकार की जाए, जब मलाइका निदा इस समावी अपनी आवाज बुलंद करें, आपकी तमाम अब्दियत उसी आसमानी ऐलान के गिर्द घूमेगी। खुश नसीब है वो जिसका नाम खुशबू की मानंद बुलंद हो। खुश नसीब है वो जिसका नाम सुबह की रोशनी की मानंद चमके। खुश नसीब है वो जिसका नाम फरिश्तों ने नरम आवाज में बोला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश आमदीद कहा, क्योंकि आखिर में सिर्फ वो नाम बाकी रहता है जो आप अपने रब के पास लेकर गए। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदेमंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।